नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कई बड़ी खबर सामने आ रही है। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम उन खबरों के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। और लास्ट वाली खबर बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि हम अशोक रावत जी द्वारा यह बात हमको बताई गई और जो कि हम आपके साथ यह बात साझा करने वाले हैं। बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की क्या लगातार घटनाएं सामने आ रही है, सुनिएगा इस रिपोर्ट के माध्यम से। जो कि कल अशोक रावत जी और कई ईपीएस 95 पेंशन धारक जैसे कि वे माननीय हेमा मालिनी जी के साथ एक मीटिंग में पहुंचे, जो कि सीबीटी मीटिंग हुई, जिसमें कि चलते हुए कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का, प्लस उनका डीए उनके खाते तक पहुंच जाना चाहिए। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा की गई। जो कि यह मीटिंग कल आयोजित की गई और इसमें कई ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ कई अन्य और मेंबर्स भी शामिल हुए। जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारक तो वहां पर पहुंचे ही थे और सीबीटी मीटिंग के कुछ जो मेंबर थे सीबीटी के, वे भी पहुंचे और माननीय हेमा मालिनी जी भी उनके साथ थी। और इस बात पे चर्चा लगातार चलती रही कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के विषय में क्या अच्छे से अच्छे प्रयास किए जाए। और अशोक रावत जी ने, जैसे कि मैंने आपको कल अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अशोक रावत जी ने एक फाइल को तैयार किया था, उस फाइल को लेकर वे वहां पर पहुंचे और उस जो कि फाइल की करीब 3 कॉपियाँ की गई। जो कि एक कॉपियाँ जो कि सीबीटी मीटिंग में उनके पास दी गई और उस पर चर्चाएं लगातार जारी है। और उनका यह कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी अभी तक लगातार जारी है, क्योंकि इस पे कई अन्य कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पेंशन बजट जो कि लागू किया गया है उसमें कितनी जो कि पेंशन मिल सकती है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, और बजट के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा की जाएगी और लगातार आपको इसका लाभ मिल पाएगा। जो कि वहां पर वित्त मंत्रालय के सचिव भी शामिल हुए थे और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का एक बड़ा आश्वासन दिया है। और उन्होंने यह बात भी कही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं और उसके चलते हुए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी के लिए अधिक से अधिक सुविधा मिल पाए। पर अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी। पर इसके बारे में यह अपडेट दिया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जो कि हाल ही में जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अशोक रावत जी द्वारा भी इस पर कई बड़ी बातें की गई, जो कि हम आपको बताएंगे। जो कि देखा जाए तो अशोक रावत जी ने यह बात रखी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है वह 1000 रुपये से भी, अब जो कि हाल ही में मिल रही है, वह 1000 रुपये से भी बहुत कम है। और जो बढ़ोतरी होनी चाहिए उनको इतना तो मिलना ही चाहिए कि वे अपना जीवन यापन सुख में या अच्छे ढंग से कर पाएँ और उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अशोक रावत जी ने सबसे बड़ी बात यह रखी कि कम से कम जल्द से जल्द आप मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं और हमको और हमारे परिवारजनों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो कि 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल रही है वह बहुत ही ज़्यादा कम है और उसके चलते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लगातार ही अशोक रावत जी ने इसके बाद चर्चा की और उनकी तरफ से उन्होंने कहा हम लगातार इस पर बातचीत करेंगे और अपनी पेंशन बढ़ोतरी के बारे में आपको सोचकर पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मिलते हुए कोई नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।